ये कह लीजिए कि ये नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कम से कम जो दक्षिण का द्वार, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने जी जान लगा दी, मैं ये कहूंगी, लगातार दौरे किए, तमिल अस्मिता से, तमिल संगमम के नाम पर तमाम आयोजनों में वहां पर मौजूद रहते हुए हर समय उसको जोड़ा, जो खाई थी उसको पाटा, और वही खाई पाटने के बाद आज आप यहाँ पर खड़े हुए हैं। दक्षिण के द्वार में जाने की, घुसने की खुशी तो होगी ही, लेकिन हिंदी पट्टी में हुए नुकसान की भरपाई का आकलन आपका क्या कहता है? देखिए, खुशी है, और सबसे पहले मैं आपने टीवी के माध्यम से समस्त देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने तीसरी बार आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और एनडीए में विश्वास जाहिर किया, हमें आशीर्वाद दिया है। और हमें साउथ में जीरो कर रहे थे, ये कह रहे थे कि साउथ में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साउथ में भी अच्छा कर सकती है। और देखिए, जो आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नॉर्थ एक प्रदेश है जहाँ पे हमारी जो परफॉर्मेंस है खराब रही, इसको एवेल्युएट करेंगे। 80 लेकिन आज सीटों वाला है साहब, मान लिया, 80 सीटों वाला है, मान लिया, और ये तो पुरानी कहावत है, और आप तो राजनीति में पुराने हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया उसने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। 80 सीटें, आप सोचिए अखिलेश यादव किस नंबर से कहां पर पहुंचे हैं इस बार, और शायद यही वजह है कि आप यहां पर हैं। अच्छा, चलिए, इस नंबर पर हैं। पूर्णिमा के सवाल को मैं बहुत ही पोलाइट तरीके से हल्का से रिफ्लेक्ट करके आपको एक लेवरेज देता हूं। अदिति ने अभी बहुत अच्छी बात कही, उत्तर प्रदेश में क्या भीतरघात ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचा दिया, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को आत्मलोकन करना पड़ रहा है कि उन्होंने कहां कहां क्या गलत किया। क्या आप मानेंगे इस बात को? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज का दिन नकारात्मक बात करने का नहीं है, आज का दिन सेलिब्रेशन का है, बधाई देने का है, धन्यवाद देने का है। बंगाल सेलिब्रेट करेंगे क्या? बंगाल में 18 थे, आधे हो गए। हम सभी सेलिब्रेट, हम उत्तर प्रदेश को भी सेलिब्रेट करेंगे, बंगाल को भी करेंगे, जहां हमारी कमी रही है। जहां आप 35 सीटों का दावा कर रहे थे, वहां आप 9 पर आ गए साहब। मैं अजय जी, देखिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं क्योंकि दोनों के सवाल हो गए, नहीं तो फिर क्या होगा? नहीं, मैं ये चाहूंगी क्योंकि 7:15 बज रहा है और 7:30 तक बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें आने लगेंगी, इसीलिए जल्दी से आप सभी प्रतिक्रियाएं लेना चाहूंगी। चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आते जी। आपने दोनों ने सवाल किया है, ठीक है। देखिए, सेलिब्रेशन अपनी जगह है, और जहाँ पे जो कमियां रही हैं, हमारे यहाँ पे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परंपरा है, लगातार मीटिंग होती है और उसके बाद हम लोग एवेल्युएट करते हैं क्या कमी रही, कैसे इंप्रूव करना है, वो फ्यूचर में हम करेंगे। चल रही है मीटिंग, वो फ्यूचर में करेंगे। जो मीटिंग अभी चल रही है वो सेलिब्रेशन की चल रही है, वो गवर्नमेंट मेकिंग की चल रही है। जो एवेल्युएशन की है वो हमारे हर एक लेवल पे होगी, उसके लिए तो बधाई लेवल पे भी होगी। पर आप बिना लड्डू के आए, खाली आता है, नहीं, अभी तो चांदनी चौक लड्डू लेके आए नहीं, आप यहाँ चांदनी चौक पर लड्डू खाते और आपको दुआएं देते हैं। अभी मंगा लेते हैं लड्डू। ठीक है साहब। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिहार को लेकर तेजस्वी यादव और कांग्रेस बहुत उत्साहित, क्या हो गया? देश की जनमानस है, वो क्या मुद्दा देख के और किस मुद्दे को देख के वोट देगा, ये वो जानता है। अभी मेरे मित्र ने बात करा आपकी, जब मेरी आपके सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया कि आज नकारात्मक बात ना करें, लेकिन पिछले 10 साल से देश के प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा नकारात्मक बात करती रही विपक्ष के प्रति और मुद्दों के प्रति। चंद्रमोहन जी, आप नाराज हो, मेरी बात काटे नहीं जाएगी ना, मैं काटने को मैं उन नेता प्रवक्ता में नहीं हूँ जो मेरी बात खत्म हो जाए मैं बात दूंगा। बात तो सुनिए, जब तक मेरी बात, जब मेरा एक क्वेश्चन पूरा नहीं होगा मैं पीछे इंटरप्ट। चंद्रमोहन जी, आप इतना मुझसे तो नाराज नहीं होते, लेकिन आज आप हो रहे हैं। अभी मेरे को एक क्वेश्चन तो पूरा करा नहीं। बात तो सुनिए, आपने कहा कि आज नकारात्मक बातें करने का दिन नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने क्या कहा, वो सकारात्मक था क्या सर? अब मैं दे देता हूँ आपको जवाब। देखिए, मेरे मित्र ने बोला कि नकारात्मक बातें करने का दिन नहीं है। देश के अंदर 10 साल से नकारात्मक बातें हो रही थी, उसी का रिजल्ट तो है कि 400 पार का आंकड़ा, 240, 245 के ऊपर तरसती नजर आ रही है भाजपा। वो भाजपा जिसके पास तंत्र था, जिसके पास मंत्र था, जिसके पास एक चेहरा था, जो आप कह रहे थे किसका, नरेंद्र मोदी का, और अहंकार इतना था जब किसी पार्टी को तोड़ के उसके नेता अपने अंदर लाते थे, तो आज की पीसी में दिखाई दिया। 70 करोड़ का घोटाले मात्र 100 सीट और उसे गले लगा लेते थे। 100 सीट है, यही तो देश की जनता ने देखा आपके पास वाली पार्टी को वो आगे दिखा रहे हैं। खेमचंद जी, इलेक्शन खत्म हो गया है, अब बात रखने दीजिए। मैं तो वही कह रहा हूँ, वो जो मुद्दे थे जिसको आप कहते थे कि भ्रष्टाचारी है, जिसको आप कहते थे परिवारवादी है, वो तो आज आपने अपने पास रख लिए, और आप ही की भाजपा के लोगों ने आपको आज जमीन पे गिरा दिया। जिस यूपी पे आप घमंड करते थे, किस लिए करते थे? क्योंकि वहां आपने मंदिर बनाया, मैं बोलता हूं मंदिर बनाया। वहां आप कहते थे कि हमने राम राज्य बनाया, नहीं बनाया।
अगर राम मैं राज्य आपको बनाया बीच में होता एक सेकंड में तो बीच में यूपी की रोक के जनता आपको जितवाती। एक ओनिडा का ऐड आता था, याद है आप लोग को? आप रिमाइंड करा दें। ओनिडा का ऐड आता है, वो बड़ा अच्छा सा है, ओनर्स प्राइड नेबर्स एनवी। आप अपनी हार के बारे में तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इस बात की बड़ी खुशी है भाई हमने, आप आसमान पे चढ़े थे, हमने आपको बीच रास्ते में रोक दिया। अरे भाई सरकार तो फिर भी उन्हीं की बन रही है। अजय भाई हारा कौन है? कौन हारा है? आप विद्वान है, बताइए कौन हारा है? हारा और जीतने की आप बात बताइए। नहीं आप अरे बताइए, सर, मैं आपसे बन रही है प्रश्न क्या? पूछा, तीनों से पूछ रहा हूँ कौन हारा है? सरकार बन रही है क्या आपकी? मैं पूछा हूँ हारा कौन है? कांग्रेस आपका आ रही है, प्रश्न इनका हारा कौन है? गठबंधन आ रहा है। हारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अजय सर, कैसे? विपक्ष 400 पार का आंकड़ा संतुष्ट देते हुए है। उन्हीं के संविधान उसको के इतना लोग, चाहिए, ये बात उन्हीं ये बात के समझिए, सांसद, जनता उन्हीं के के लिए पीएम मतलब ईर्ष्या नहीं इतनी संविधान बनाने जबरदस्त की है बातें करते थे। कि मेरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त। अजय जी, बिल्कुल गलत। अजय जी, अजय जी, हमने अपने अजय जी, को जब आप हर्ष ये से बात कह आसमान रहे हैं पे लाए, सर, मेरे नेता सर राहुल जब आप गांधी ये ने सवाल पूछते देश हैं के कि हारा जनमानस की कौन बात है, करी। जब आप ये सवाल पूछते हैं कि हारा कौन है, आप तीनों बता दीजिए, तो आप बहुत इमेच्योर साउंड कर रहे हैं। आप मेरी बात समझिए मैं क्यों कह रही हूँ बताइए, ऐसा, बताइए। क्योंकि लोकतंत्र है, एक की हार एक की जीत होती है। चुनाव जो हार या सरकार जीत के बनाने लिए जा लड़ा रहा जाता है, है। जो सरकार बनाने जा रहा है जीता वो है, जिसकी सरकार नहीं बन रही है वो हारा है। हाँ, आप जोड़ तोड़ करने जा रहे हैं तो बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं उस पर देता बात हूं करेंगे। मैं देता हूं जवाब। तो आप हारे मैं दे रहा हूं हैं, जवाब, अलायंस दे रहा हारा है, मैं ये निचोड़ जवाब दे रहा गलत हूं। नहीं है। देश की जनता भी सुने और वो लोग भी सुने, इंडिया गठबंधन के दरवाजे सब दोस्तों के लिए खुले हैं और खुला मंच है उन लोगों के विरुद्ध जो संविधान बदलना चाहते हाँ। थे, पूर्णिमा, उन लोगों उम्मीद के पे दुनिया विरुद्ध कायम है। जो देश के अंदर अनैतिकता फैलाकर सभी देश के के घरों में भाईचारे को होते हैं। खराब करते थे और सभी उन के- लोगों और के विरुद्ध आपने भी खोल हमारे दिए थे देश के सबके लिए युवाओं ने दरवाजे। हमारे घरों के दरवाजों नहीं में भी नहीं, लॉक खेमचंद नहीं जी क्या लगा बात हुआ कर रहे है। हैं, आपने भी सबके लिए दरवाजे खोल हमारे दिए घरों के थे। दरवाजों में भी संजीव लॉक नहीं जी, लगा हुआ है, संजीव लेकिन जी, हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि समय थोड़ा हमें आगे जरूरत बढ़ रहा नहीं है। है। मैं और जल्दी से राष्ट्रपति संजीव ने जी अभी से, किसी को बुलाया नहीं है, अभी सरकार का न्योता नहीं आया है, तो इसलिए आप ये मत हमारे यहाँ पे संजीव जी, परंपरा है, कौन-कौन अगर जाने आपको लगे याद क्या? नहीं है तो मैं याद दिला कौन-कौन दूं, जाने लगे जो क्या? लार्जेस्ट पार्टी होती आपके है, पास तो खबर होगी। लार्जेस्ट जो गठबंधन होता है प्री पोल अच्छा, गठबंधन, खेमचंद, उसी को राष्ट्रपति बुलाता है। और लार्जेस्ट और स्पष्ट बहुमत के साथ जो गठबंधन आया है वो हमारा गठबंधन खेमचंद जी, है। खेमचंद जो जी, बुरा नहीं खेमचंद सुनते जी, थे, अजय जी। आज तो उल्टे हो गए अजय जी। हैं। आज तो आप बुरा भी देखते हो, बुरा भी सुनते हो और बुरे पे कुछ बोलते भी नहीं हो। ठीक है। ये भाजपा की फितरत है। मुझे लगा ये गांधी जी के 3 बंदर थे भाजपा और ने बदल दिए। गांधी जी भाजपा ने बदल दिए। गांधी जी क्योंकि के अगर एक 3 महीना बंदरों का- को एक महीना मानने का वाले बहाना होता है मणिपुर पे, गांधी तो परिवार भाजपा से तो बड़े नहीं हो मॉडर्न सके गांधी सर, है ना? ने आज के संजीव जी, गांधी ने संजीव बदल जी, दिया। जो वो आज के पहलवानों गांधी छोड़ गांधी दीजिए की सर, definition छोड़ अलग दीजिए। है। अब आप फिर स्वाति मालीवाल पे जाएंगे, फिर ब्रिजभूषण पे लाने जाएंगे, पड़ेंगे। फिर वो भी गिरेंगे, आप भी मुद्दों की तो गिरेंगे, जीत तो है, छोड़ चलिए दीजिए आप ना, मुद्दों इसलिए उधर नहीं जाते सर। स्वाति जी पे जाएंगे तो दिल्ली में क्या हाल ठीक हुआ है, है, खेमचंद 72 जी, से आ रहे हैं, संजीव जी, बुरी तरीके से आ रहे हैं, क्यों आ कौशिक रहे हैं? साहब, कौशिक साहब, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 45 साल पूरे हुए हैं अभी हाल फिलहाल में। 35 वर्ष लगे उनको इस तरह से सत्ता पूर्ण बहुमत की प्राप्त करने में। 10 सालों तक वो सत्ता में रहे। 10 सालों में देश की सबसे बड़ी पार्टी या यूं कह ले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इतना बड़ा विशाल नेटवर्क, क्या 10 सालों में इस तरह से धाराशायी होगी? वो जो पार्टी इतने उरूज पे थी, अब अभी आंकड़े दिख रहे हैं महज 45-43। धाराशाही का शब्द मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे धाराशाही हाँ, होगी? हम बता रहे हैं महज आंकड़ों में 45 नंबर का जो ज़्यादा या कम का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है उसके बारे में। इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टी जो हाशिए पे थी, जिसको आप 47 तक का कोई हाशिए पर रास्ता- किस पार्टी की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस विपक्षी पार्टी हाशिए की पे बात थी, कर आप रहे मान हैं। रहे हैं? हाँ, ये मैं कह कांग्रेस रहा ने हूं। भी 10 साल शासन किया था और उसके बाद हाशिए पर चली हाँ, गई। निश्चित तौर पे। राइट। लोगों तो ने क्या बात- इसके लिए कांग्रेस से सहानुभूति होनी चाहिए लोगों को कि भाई आप बहुत गरीब बेचारे हैं, दुखी हैं, दुखियारे हैं, आपके साथ सहानुभूति, नहीं, आपको बिल्कुल गले नहीं। लगा रहे हैं? सहानुभूति क्या मतलब है ये? मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। मेरी जो पूरी बात पार्टी पूरी- नहीं, जो पूरी बात पार्टी नहीं हो रही है मेरी। 303 से जी। 303 से 240-245 के आसपास जो पार्टी आई है वो धराशायी हो गई। मतलब जो- और जो पार्टी 204 से आप मुझे अजय जी 44 बताइए। पे आ गई, अजय जी वो मेरे- बहुत अच्छी पार्टी अजय थी। जी आप सीनियर हैं। और ये वो पार्टी जो 405 तक भी जा चुकी है। शब्दों मतलब के वो चयन रिकॉर्ड की जो बात नहीं कर है। रहा हूं। मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, शब्दों का चयन हुआ अपने ये आप है- में बड़ा ही नहीं, विसंगत है। नहीं, हुआ ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद को अवतारी पुरुष बताया। ये हुआ क्या भारतीय जनता पार्टी, अरे सर, क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बारे में, ईश्वर ने मेरे क्या को अच्छा भारतीय काम जनता करने पार्टी के लिए अब मैं भेजा एक है। बात- नहीं, नहीं, मेरी मैं बात एक को बात नहीं बोलूंगी। अवतारी पुरुष नहीं, है। नहीं, एक अरे अभी सेकंड, भी एक झूठ- सेकंड, क्या- खेमचंद जी प्लीज, खेमचंद जी, क्या- अब मैं आपको एक बात बोलूंगी, आपको खराब लगेगा। जब 2 दिन पहले हम एग्जिट पोल में चर्चा कर रहे थे तो आपकी शब्दावली, आपके भाव, आप जो कहना चाहते थे वो सब कुछ पूर्णिमा, प्रो आधी- बीजेपी हो रखा था। आधी आज अधूरी फिर से बात- नतीजों के आधी बाद आप अधूरी बात मुझे कभी चिंता हो पूरी रही नहीं होती है है। कि खत्म कर ले, फिर मैं नहीं, नहीं, अपनी चिंता बताती आधी हूँ। अधूरी बात पूरी नहीं होती है। बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 10 सालों के शासनकाल में अहंकार की सिंग जो होती है वो सिंग और पूछे दोनों काट ली गई है।
इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी को विमर्श करना चाहिए, हाँ। या उस पार्टी को जो विपक्ष में थी, जिसके आने के कोई रास्ते नहीं थे और जनता ने कहा कि नहीं आप सही थे, हमने गलती की, गलतफहमी में हम चले, इन लोगों को ठीक हमने है। वोट दिया ठीक और है। पुनः आपको स्थापित करने का ठीक प्रयास है, किया। ठीक इस पे है। हर्ष आप। किसको विमर्श करना चाहिए इस पे? जितनी भी ये चर्चा हो रही है इसका कोई अंत औचित्य नहीं है, नहीं है, अंत भी और नहीं है उसका और कोई अंत औचित्य भी नहीं नहीं है, है। हाँ। बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टुडे, At the दे आर moment. फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। वी कैन से दैट कि एक आत्मचिंतन की बिल्कुल जरूरत है कि जो बंगाल में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, उसमें बहुत ही ज्यादा बीजेपी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि आप ये देखिए, बाकी आप सारी स्टेट्स को एक तरफ रख नहीं, दीजिए, वो इसी में खुश है कि 400 पार नहीं हुआ। वही वो तो बात इसी है में ना, खुश है। यही कॉन्ट्रास्टिंग चीज आ जाती है कि एक पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होके भी आत्मचिंतन कर रही है कि हम कहां पे विफल रह गए। एक पार्टी जो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, वो इस चीज में खुश है कि हमने भाजपा को रोक लिया। यहीं पे मेंटालिटी बदलने की कांग्रेस को जरूरत है। आपको अपने आप को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना है, उस पे फोकस होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर हम भाजपा की परफॉर्मेंस का भी देखें, ब्रांड मोदी हैज वर्क, यहाँ पे हमें ये देखना है कि भीतर घात क्या हुआ है जो उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में और कुछ और स्टेट्स में जो उन्हें इतनी ज्यादा हानि पहुंची है। अगर आप बाकी स्टेट्स को एक तरफ रख दें और उत्तर प्रदेश को साइड कर दें, अगर उत्तर प्रदेश में सही परफॉर्मेंस रही होती तो बीजेपी अपने दम पे ही 272 का आंकड़ा पार कर रही होती। बस उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन खराब होने के कारण जो हमें लगा था, जैसे कि मेरे को याद है एक हमारी डिबेट थी जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी 70 पार कर जाएगी आसानी से, लेकिन मैम का था कि 70 पार नहीं होगा। आपके इस तो मैम की जो आपके इस बिल्कुल आकलन डिस्कशन है, में मैं एक बिल्कुल। छोटा सा यहाँ पर टिप्पणी डाल दूं। नरसिम्हा राव की सरकार 240 सीट कांग्रेस की थी उस समय। उसके बाद से लेकर आज तक क्या कांग्रेस ने 272 का आंकड़ा अपने दम पर पास किया है? कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, बता दें। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ, यहाँ आप ठीक कह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि बहुमत मिल जिस जाए। पार्टी ने अब मुझे नरसिम्हा राव की 5 साल और उसके बाद 10 साल और कांग्रेस का फोकस वो और उसके बाद भी आप 272 का आंकड़ा नहीं पार कर मैं पाए। आपकी बात का जवाब दे रहा प्लीज हूं। बताइए। देखिए, सवाल ये नहीं है कि किसने कितना बहुमत लेके कितना लिया। सवाल यह है अहंकार किसका कितना बड़ा हुआ। एक अहंकार 2014 में पैदा हुआ जो देश के अंदर भ्रष्टाचार और परिवारवाद लेके आया और कहा कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। उसके बाद एक अहंकार 2019 में पैदा हुआ जिसने देश के 140 करोड़ जनमानस के अंदर, बीच में बोलेंगे नहीं, बीच में नहीं, सरकार मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अहंकार देखिए, डिबेट को डरपोक की तरह डिबेट सरकार कर नहीं, हर्ष, इसमें बस एक बात अजय जी, इसमें वही कंडीशन सप्लाई है कि आज का दिन नकारात्मक बातों के लिए नहीं है। टोटल 27 करोड़ अजय लोग जी हर भाजपा बात को वोट कहते देता हैं है और फिर कहते हैं और आज का दिन 27 करोड़ नकारात्मक बातों जनमानस के के लिए बाद नहीं है। सारे लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, सिर्फ भाजपा को वोट देने वाला। ये 2019 में भाजपा ने डिसाइड करा। 24 में आके नैरेटिव क्यों बदला? फिर आपको पास जाना पड़ा मंदिर के अंदर, और मंदिर के लिए भी आपने उसका दोषारोपण किसको दिया? कांग्रेस को। जबकि सनातनी होने के नाते, ब्राह्मण होने के नाते मेरे जो गुरु हैं वो गुरु द्रोणाचार्य हैं और सब सनातनियों के हैं। चारों सनातनी गुरुओं ने इसका विरोध किया। तो फिर नरेंद्र मोदी जी या भाजपा ने किस आदत से ये कहा कि मैं हिंदू हूं? उस पेशेंट पे आपने उल्टा करा। कब का हमने गलत, आपने हमारे न्याय पत्र की घोषणा को जनमानस तक पहुंचाया, उसका धन्यवाद। मोदी जी हैं, जिसके कारण उन्होंने देश की खुल के जनता हिंदुओं ने का साथ दिया है, जी, जी। खुल के उन्होंने हिंदुत्व की बात अजय की जी से है। एक बात अदिति मैं चाहूंगी कि आप कंटिन्यू करें, क्योंकि इस बार के चुनाव में अदिति हम ये बात कह रहे थे कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहता है तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम आ जाएगा। राहुल गांधी की बात हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने ये तक कह दिया कि एक स्टार्टअप है जो लॉन्च नहीं हो रहा। आज के बाद तो हम कह सकते हैं ना राहुल गांधी को देखकर कि वो स्टार्टअप लॉन्च हुआ। लेकिन अगर ऐसे नतीजे नहीं आते तो सर्वाइवल क्राइसिस को लेकर आज कांग्रेस मंथन कर रही होती। नहीं, कांग्रेस जी, मंथन राहुल नहीं गांधी करती। जी ने कांग्रेस और एक मंथन- बार आप अब सुन लीजिए, पहली बात, नरेंद्र मोदी भी भारत 24 के इंटरव्यू में भी उन्होंने ये कहा था, पूर्णिमा आप बैठी थी वहाँ, आप हमने इंटरव्यू लिया कि विपक्ष होना चाहिए। अब विपक्ष है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि विपक्ष खास तौर पे कांग्रेस, पहला वो आत्म मंथन चिंतन करती नहीं है। 2014 से अब तक जितने चुनाव आ रहे, मैंने बहुत क्लोजली कांग्रेस कवर किया है, वो मंथन चिंतन नहीं करती। वो